हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के छात्रों के लिए बोर्ड का पेपर, एकदम रियल पेपर है, ज्योग्राफी का पेपर है, देख सकते हैं आप, एकदम रियल पेपर है, 110% यही पेपर आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इसी पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट आपका पहला प्रश्न रहने वाला है सही विकल्प, और सही विकल्प में पहला प्रश्न रहेगा अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? रेड जेल ने किया, ग्राफिक टेलर ने किया, फिर मार्क्स ने किया, फिर ब्लोस ने किया। आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अभी हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताने वाले, ठीक है। जो आपको आंसर अभी मिल जाते हैं उनको आप लगा लीजिएगा, बाकी हम आंसर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर तो सबको पता है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? ठीक है, क्रियाकलाप है, कृषि है, व्यवस्था है, व्यवसाय है, या फिर पशुपालन है, या फिर उद्योग है, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? ठीक है, आते हैं लिख रखा है, किस राज्य में आते हैं? सबको पता है मेरे हिसाब से, यहाँ तक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन? निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है, अचक्रीय संसाधन है, जैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश वालों के लिए ये भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपको देखने में मिला रिक्त स्थान, ठीक है, दूसरा नंबर का रिक्त स्थान है। और आप कह रहे होंगे कि ये पेपर तो सिर्फ ये 7 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव, बाकी हम बता देते हैं ये 70 नंबर का पेपर रहेगा, इसलिए आपके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उत्तर हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ियों को, तो सही जोड़े के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? ठीक है। फिर उसके बाद 2000 गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1.25 करोड़ थी, सबको पता है। उसके बाद भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम होती है? तो इसमें केरल आएगा, ठीक है, तीसरे वाले में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है। उसके बाद स्थान दिलकर की जाने वाली किसी क्या कहलाती है? उसके बाद है महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो इसमें आएगा 10 लाख, ठीक है, लास्ट वाले में 10 लाख आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य, ठीक है, सत्य असत्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्यों हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन सकती है, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो आप ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न मतलब छठा प्रश्न है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और याद कर सकते हैं आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल की 2 उप क्षेत्रों के नाम बताए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जलवासी पशु चारा किसे कहते हैं? उसके बाद अथवा में व्यापारिक पशु पालन किसे कहते हैं? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 8वें 9वें का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद है 10वां प्रश्न, मानव बस्तियों को परिभाषित कीजिए, ठीक है, याद होगा आपको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 11वें 12वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम एक एक बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। 12वें का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 13वें का भी ले लीजिए। प्रदूषण में अंतर, उसके बाद वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 14वां प्रश्न, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाली 3 भौगोलिक कारक, ठीक है, और उसके बाद प्रवास के अपकर्षक कारक लिखिए, कोई 3 लिखने हैं, ठीक है, मतलब 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है ना। उसके बाद लघु एवं वृहत्तक उद्योग में कोई 3 अंतर, ठीक है। उसके बाद प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर, ठीक है, दोनों देख लीजिएगा आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर, ठीक है, और प्रवास के सामाजिक परिणाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या अंतर है? और रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर, हर एग्जाम में आता है, तो इस एग्जाम में भी आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषता। 19वां प्रश्न, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मानचित्र बनाना है, ठीक है। और 20वां प्रश्न, इसमें भी आपको मानचित्र बनाना है, ठीक है। 5 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं, तो लूट लीजिएगा। ये भी देख लीजिएगा, दिल्ली, अरब सागर, केरल और प्रमुख चाय उत्पादन वाले राज्य, तो केरल तो आ जाएगा, असम, सबको पता है। उसके बाद भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सर्वाधिक, ठीक है, देख लीजिएगा आप, और मैं आपको बता दूंगा। और अथवा में रहेगा छोटा नागपुर का पठार का आपको बताना है मानचित्र में,
मुंबई का बताना है, कहाँ गए हम, मुंबई का बताना है, कोलकाता का बंदरगाह का बताना है, बिहार बंगाल की खाड़ी सबको बताना है। ये भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको आंसर दिलाएंगे उसमें। तो फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आंसर वाली भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।